हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है वो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो का मैं थोड़ा सा बता दूं, जो आरसीज जितनी भी आरसी रीजन सेंटर बच गए हैं, जिन्होंने अभी तक भी किसी भी तरह की कोई भी असाइनमेंट सबमिशन की कोई गाइडलाइन पब्लिश नहीं करी है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं। वो परेशान इसलिए है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, कहाँ सबमिट करें। क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन सबमिट करना चाह रहे हो तो गूगल फॉर्म वर्क नहीं कर रहा है, आप एनरोलमेंट नंबर डालना चाह रहे हो, एरर बता रहा है। आप पूरी की पूरी सारी जितनी भी डिटेल्स ठीक से डाल रहे हो, उसके बाद भी आपका जो गूगल फॉर्म है वो वर्क नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट इसके अलावा जो ऑफ़लाइन वाले बच्चे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऑफ़लाइन दें, ऑनलाइन दें, या हम स्पीड पोस्ट से दें, या फिर ईमेल से भेजें, क्या करें हम। ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट जो आपका गाइडलाइंस का जो प्रोसीजर है वो इजी हो सके और थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी कम हो सके। तो देखो, अभी तक जितने भी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली रीजन सेंटर्स 1 2 3 और बाकी जो कोलकाता है या मदुरई है, उन्होंने अपनी जो असाइनमेंट गाइडलाइंस हैं वो पब्लिश कर दी हैं। ऑलरेडी वीडियोज़ भी हैं चैनल पर, आप देख सकते हो जाके। बट इसके अलावा जो जो आरसीज जो रीजनल सेंटर जिन्होंने ये गाइडलाइंस अभी नहीं पब्लिश करी है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे। उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि टाइम भी कम होता जा रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है, तो ये दो दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबको। ऐसे में आपको करना क्या है कि देखो, अभी तक तो मोस्टली आरसीज ने अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं। जो बच गए हैं उनके लिए आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 5 से 10 अप्रैल तक थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। वेट किस लिए कर लो, ताकि इन दिनों में ना 5-10 अप्रैल तक जो आरसीज बच गए हैं वो अपनी गाइडलाइंस पब्लिश कर देंगे। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि अब तुम्हें किस मोड में अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको जो असाइनमेंट जब आप सबमिट करने जाओगे उस टाइम पे 2 काम करने हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि वो आपके असाइनमेंट सबमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला है कि आप जब असाइनमेंट सबमिट करोगे, मैं हार्ड कॉपी वालों की बात कर रही हूँ, ऑफलाइन वालों की। तो जब आप सबमिट करने जाएंगे अपने स्टडी सेंटर में, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट करते टाइम एक रिसीट ज़रूर लेनी है, रिसीविंग बोलते हैं जिसको। वो प्रिंटेड भी ले सकते हो आप, या फिर किसी प्लेन पेपर पर अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर और जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसका नाम लिखकर जो भी पर्सन आपसे रिसीव कर रहे हैं उनसे साइन करा लेना। एक काम ये करना है। दूसरा काम आपको करना है कि जो भी असाइनमेंट आप सबमिट करने वाले हो उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बना के पीडीएफ फॉर्म में आप अपने पास रख लेना। अब तुम लोग सोचोगे कि कब तक रखनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उस असाइनमेंट के मार्क तुम्हारे ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो असाइनमेंट की पीडीएफ जो है वो आप संभाल के रखना, ठीक है। इसके एक दो यूज़ होते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला ये होता है कि मान लो असाइनमेंट तुमने सबमिट कर दिया, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मार्क्स अपडेट नहीं हुए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ। आप स्टडी सेंटर जाते हो पूछने के लिए कि हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए, स्टडी सेंटर वाले बोल देंगे कि भाई हमें तो तुम्हारा रिसीव नहीं हुआ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तब आपको दूसरा बना के दो। तो अगर तुम्हारे पास पीडीएफ पड़ी होगी ना, तो तुम्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये इसलिए बता रही हूँ कि पहले तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पीडीएफ रखना, जब तक मार्क्स जो हैं वो अपडेट नहीं हो जाते हैं तुम्हारे ग्रेड कार्ड में, तब तक पीडीएफ बना के रखना। जब तक अपडेट नहीं होते हैं उस दौरान जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मार्क नहीं लगे या असाइनमेंट खो गया, मिसप्लेस हो गया, तो आपकी जो पीडीएफ है वो काम आ जाएगी। आप उसको दे सकते हो, आप दिखा के आप बता सकते हो कि आपने दिया था। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं थियोरी के, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली नहीं मतलब काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो असाइनमेंट्स में से ही रिपीट हो जाते हैं। तो एक तरह से तुम्हारे पास वो नोट्स भी बने बनाए हो जाएंगे, तुम उसको अपना रिवाइज कर सकते हो लेकर, ठीक है। ये दो बातें हो गई। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट करें, ठीक है। अभी तक तो कोई गाइडलाइन ही नहीं आई है। तो बात थोड़ा सा इतना है, समझने की कोशिश करो कि अभी आप लोग अपने असाइनमेंट्स बना लो। नहीं बनाए हैं तो बना लो, कोई बात नहीं, और अगर बन गए हैं तो अच्छी बात है,
बना के रख लो। बट थोड़ा सा ना 5 से 10 अप्रैल तक थोड़ा सा वेट कर लो। तब तक क्या होगा कि जितनी भी आरसीज़ हैं वो अपनी गाइडलाइंस तुम्हें भेज देंगी, पब्लिश कर देंगी कि अब मतलब एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस मोड में आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी थोड़ा सा टाइम है। क्योंकि अब जैसे हो सकता है तुम लोगों की भी टेंशन ले रहे हो कि 31 मार्च तक तो हमें असाइनमेंट सबमिट करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो और 31 मार्च के बाद जो है 30 अप्रैल तक का आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मान लो गाइडलाइंस नहीं आती हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो आपको करना ये है कि मैं ऑनलाइन वालों के लिए बोल रही हूँ और ऑफलाइन दोनों ही सुन लो। अगर मान लीजिए आपने वेट भी कर लिया फिर भी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, तो हमारे पास या आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन बचता है, जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे जाओ, हार्ड कॉपी फॉर्म में अपने असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यही एक ऑप्शन बचता है और यही एक सही तरीका है। अगर आरसी कोई गाइडलाइंस नहीं जारी करता है तो, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो सीधा सीधा अपने स्टडी सेंटर जाओ। ठीक है, वहाँ पे आप अपना ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी फॉर्म में अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर वो नहीं करना है तो फिर थोड़ा सा दिन वेट कर लो, गाइडलाइंस आ जाएंगी उसके बाद सबमिट कर देना। और अगर पहले करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि स्टडी सेंटर जाओ, कांटेक्ट करो और उनको अपना हार्ड कॉपी फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट कर दो, रिसीविंग ले लो और एक असाइनमेंट की पीडीएफ अपने पास सिक्योर करके रख लेना। ठीक है, ये था आज की वीडियो में कि क्योंकि तुम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हो कि हम कैसे सबमिट करें, ना ऑनलाइन सबमिट हो रहा है ना ऑफलाइन सबमिट हो रहा है, कैसे करें। तो उस समस्या का यही हल है कि आप लोग अब ज़्यादा परेशान ना हो, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपने स्टडी सेंटर जाओ। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।